साथियों, अपहरण की नहीं, अनुदान की नीति अपनाएं। अपहरण की नहीं, अनुदान की नीति अपनाएं। माता भगवती देवी शर्मा के विचारों को सुनते हैं। पुस्तक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी। मित्रों, पद्म पुराण में लिखा है, पत्नी के समान हितकारी और दुखों से उबारने वाला न कोई पुण्य है, न तीर्थ और न सुख। माता भगवती देवी शर्मा के विचारों को पढ़ते हैं। शरीर की बनावट के आधार पर मनुष्य के बीच ऐसा अंतर किया जाना जो मानवीय मौलिक अधिकारों की उपेक्षा करता हो, हर दृष्टि से अनुचित है। लंबे, ठिगने, मोटे, पतले, सुंदर, कुरूप काया के होने पर भी सभी को समान नागरिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, फिर नर और नारी की शरीर रचना में नहीं। वरन यौन संस्थान में तनिक सा आकृति भेद रहने मात्र से ऐसा कुछ नहीं होता जिससे किसी को अधिपति और किसी को संपत्ति की संज्ञा दी जा सके। वरिष्ठता गुण, कर्म, स्वभाव में पाई जाने वाली श्रेष्ठता के आधार पर किसी को भी मिल सकती है। वरिष्ठता गुण, कर्म, स्वभाव में पाई जाने वाली श्रेष्ठता के आधार पर किसी को भी मिल सकती है। सज्जनता को, परमार्थ परायणता को सदा सम्मान मिला है। उन्हें समझा गया है जिन्होंने अपने को मानवीय गरिमा के अनुरूप बनाने में प्रमाद बरता है। इस कसौटी के अतिरिक्त यदि जन्म, जाति अथवा लिंग भेद के आधार पर किसी को वरिष्ठ, किसी को निकृष्ट ठहराया जाएगा तो उसमें स्पष्टता औचित्य का हनन है। नर और नारी मनुष्य जाति के दो अविच्छिन्न पक्ष हैं। दो हाथ मिलकर काम करते और दो पैर मिलकर चलते हैं। दोनों की समर्थता मिलजुल कर काम करने में है। ऐसा सार्थक समन्वय भाव, बड़ी मित्रता और उदार सहकारिता के आधार पर ही संभव हो सकता है। बड़प्पन यदि आवश्यक ही हो तो उसके लिए यही उपाय है कि दोनों दूसरे पक्ष को वरिष्ठता दें, दूसरे की तुलना में अपने को बड़ा नहीं, कुछ घटकर ही व्यक्त करें। साथी का सच्चा सम्मान पाना इसके बिना संभव नहीं, शक्य नहीं। अधिकारों के अपहरण को नहीं, अधिकारों के अपहरण को नहीं, उदार अनुदान की बात को ध्यान में रखकर ही नर और नारी के बीच स्नेह और सद्भाव की स्थिरता रह सकती है। ओम शांति।